शुक्र अगर लग्न में बैठ जाए तो समझना कि हीरो है हीरो। ऑटोमेटिक पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है आदमी के अंदर, और बहुत ज्यादा इट इज कॉल्ड सेक्सी टाइप एनर्जी बना के रखता है। 10 आदमी में पहचाना जाता है। और यहाँ ऐसे समझो कि शुक्र लग्न में बैठ गया एक बार तो कामदेव, स्वयं कामदेव, ठीक है, अंदर में आप कह रहे हो कि मेरे अंदर कोई कामना वासना नहीं है, और आपका जवानी है और इस समय नहीं है कामना वासना, तो बड़ा चिंतनीय विषय है। यानी सोचो कि 18 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, रास्ते में खड़ा हो, कोई लड़की आप क्रॉस करे जींस टॉप पहन के, और आपका आंख उधर नहीं जाए तो समस्या समझ लेना चाहिए कि लग्न में शुक्र बैठा, उसके पीछे तो लड़की ऐसे ही भागा करती हैं, 10 आदमी में पहचाना जाता है। इट इज टाइप एक हीरोइक एनर्जी बॉडी में आ ही जाता है, एक प्रकार का मतलब कृष्ण कला, एक प्रकार का काम कला शरीर के अंदर। शुक्र जैसे प्लैनेट अब लग्न में भले कितना भी कारक हो मारक हो, आपके अंदर शुक्र का हैप्पीनेस, आनंद, मजा, मस्ती, अट्रैक्शन, आप खड़े रहो तो 10 आदमी जरूर घूम के आपको दिखेंगे। ये शुक्र का लग्न में रहने से फल। बहुत ज्यादा हैंडसम रहते हैं, बहुत ज्यादा स्टाउट, बहुत ज्यादा एक प्रकार का सोचो कि भद्रता, एक प्रकार का शालीनता, एक प्रकार का मतलब रिलैक्स जोन, एक हमेशा उनको चाहिए ब्रांड, हमेशा उनको चाहिए गॉर्जियोसिटी, हमेशा चाहिए एक प्रकार के लग्जरी, तो वो जिंदगी में उनको मिलते रहता है। एक प्रकार का राजयोग भी है, ये मिल जाएगा। यस, जो चाहोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। और हमेशा दिल कहीं ना कहीं मतलब पैसा में या लग्जरी आइटम में या भोग करने में या मन को कहीं शांति और आनंद जहां मिले उधर जाएगा। और माँ का आशीर्वाद है, जिसके साथ जिसका रिलेशन माँ के साथ अच्छा है, फिर उसको कोई टेंशन नहीं होता जिंदगी में, हर जगह में उसको सफलता मिलता ही मिलता है। माँ का ख्याल रखना, माँ का सेवा करना, माँ को हमेशा याद करना, और कुछ ना कुछ गिफ्ट माँ को देते रहना, और हर दिन सुबह सुबह याद करके पेरिपण्णा कर लेना। फिर देखो क्या शनि और क्या राहु और क्या केतु कोई कुछ उखाड़ नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। माँ का आशीर्वाद में इतना ताकत रहता है कि जिंदगी में कभी भी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा आ भी जाए ना तो कुछ इकबाल बांका नहीं कर सकते। माँ का आशीष लेते रहना है तो फिर जिंदगी में समस्याएं नहीं रहेंगे। ये एकदम लिख लो, 1000 रेमेडी एक तरफ और माँ का आशीर्वाद एक तरफ। और जिंदगी में वही लोग ज्यादा दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा पाते हैं अगर माँ के आंख से आंसू आ जाए या माँ किसी के ऊपर अशांत हो जाए। माँ किसी को अभिशाप नहीं देती है, लेकिन माँ का अशांति जीवन में पड़ गया एक बार तो अच्छे अच्छे रेमेडी करते रह जाओ, अच्छे अच्छे पूजा पाठ करते रह जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है, 0-0 होके रह जाता है। तो अगर माँ के साथ अच्छा संबंध है तो समझना कि आपका जिंदगी बम बम है, चिंता का कोई बात नहीं। थोड़ा सा करना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि आपके कुंडली में शनि और गुरु धर्म कर्माधिपति बन के आपके कुंडली में एक अच्छा युति है, बुरा नहीं कहूंगा मैं। ऐसे कंडीशन पे आदमी जितना आध्यात्मिक बने और आध्यात्मिक पूजा पाठ, सेवा, कर्म इत्यादि करे, उसको उतना ज्यादा जीवन में प्रोग्रेस मिलता है, डेवलप मिलता है। और ये एक ऐसा समझो कि सूझबूझ का बिजनेस जिंदगी में आके खड़ा होता है। हालांकि उसका दशा अंतरदशा नहीं आया है, इसके बाद आएगा, सॉलिड वाला आएगा, धूम पैसा देने वाला आएगा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन बेटा अभी से करना पड़ेगा। अभी से अगर वो प्रिपरेशन करोगे तो आने वाला समय में सोचो कि आपका कंपनी होगा, सोचो कि आपके जिंदगी में बड़े से बड़े मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप एक बड़े से आपके अंडर में कई सारे नौकर चाकर रहेंगे। ये तभी संभव है कि इस समय से अगर उसका प्रिपरेशन करोगे। बहुत अच्छा लगा आप एज ए कनाडा में रह के आने वाला भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, कोई कारण नहीं है, फिर भी कुंडली दिखाना चाहते हो। ऐसे रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बच्चे होते हैं जो कुछ भी कारण नहीं है, बस कुंडली देख लो गुरुजी और आगे कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये प्रश्न बहुत कम आज के जवानों के जीवन में, यूथ्स के जीवन में आता है। तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस क्वेश्चन कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना चाहिए। आई एम सो हैप्पी फॉर विथ यू। तो आपको नेचुरली क्योंकि ये 2 कंजक्शन को अगर एक्टिवेट करना है तो कर्म और अध्यात्म, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, इसको बोलते हैं पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू के भाषा में। तो पहले पुरुषार्थ करो फिर प्रार्थना करो। मीन्स आपको कर्म करना है, उसके बाद प्रेयर करना है,
और कोई भी प्रयार, कोई भी जो भी आप हो पकड़ लो, क्या सरदार हो, सरदार जी हो, हिंदू हो, क्या हो, नहीं आप बोले पंजाब में जन्म में बोल के, तो कोई बात नहीं। तो आपके मम्मी जी से पता करो, ये पता करो, ये पता लगाओ आपकी आपके इष्ट देवी कौन है, आपके कुल देवी कौन है, और उनका क्या मंत्र है, क्या पासवर्ड है, उनका क्या सीक्रेट कोड है। उस मंत्र का उपयोग करना, साधना करना, जप करना, उसमें हवन करना, करवाना, तो आपका जिंदगी में अपने आप रास्ता खुलेगा। यहाँ पर जब ऐसे कंजक्शन रहता है तो आदमी को नेचुरली जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होगा विथ कर्म, क्योंकि कर्म और धर्म दो मिल गए एक साथ, बृहस्पति धर्म का अवतार और शनि कर्म का अवतार, और दोनों जब कंजक्शन होते हैं एक जगह में, तो उस जगह में जब तक आप ये दोनों को नहीं मैच कराते हो तब तक आपका जिंदगी में रास्ता नहीं खुलता है। तो इट्स अ वेरी गुड कंजक्शन। कर्म और धर्म कर बेटा, आपको हर दिन 7 पाठ मिनिमम करना है। मिनिमम सुबह 7 पाठ, शाम को 7 पाठ, सोने से पहले 7 पाठ, 21 पाठ हनुमान चालीसा का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या रहस्य है? तुम्हारे लाइफ का सबसे ज्यादा टेंशनियस टाइम पीरियड, सबसे ज्यादा मैलेफिक टाइम पीरियड 2024, ठीक है। 2024 को 12 2024 तक को कभी बहुत अच्छा से और सहजता से मत आंको। यहाँ बुरा कुछ नहीं होगा, मैं डरा नहीं रहा हूं कि बुरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बुरा नहीं होगा। आप सच एक ही है कि सुबह उठते ही नहा लिया तो शुरू कर लो हनुमान चालीसा और सूर्य भगवान को पानी दे दो। शाम का समय जब भी अर्ली इवनिंग टाइम है, एक प्रार्थना चाहिए, रात को सोने से पहले एक प्रार्थना चाहिए। ठीक है, हनुमान चालीसा जानते हो, कनाडा वाले इतना जानते हो, बहुत बढ़िया बात है। एक पक्का कि आपको 3 बार 7 बार हनुमान चालीसा करना है 2024, क्योंकि इस 2024 में आपके राहु के महादशा में केतु का अंतरदशा, यानी समझ लेना कि जिंदगी का ये टाइम सबसे ज्यादा 2 पाप ग्रहों के कंट्रोल में आपका जिंदगी आने वाला है 2024 तक। दशा अंतरदशा, राहु और केतु, हाँ, राहु के महादशा में केतु का अंतरदशा।